भूले बिसरे पन्ने में एक बार दीपक शर्मा का पुनः नमस्कार लिए चलते हैं। कल शाम को माता डिगैनी की दुर्गा सन 1982 के पश्चात निर्मंड में परशुराम कोठी में कल आए पूरे हारियान मुजारियान के साथ। उनके हाल ही में वहाँ के लोगों ने मूर्ति बनाई है, मीरा बनाया है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो परशुराम कोठी में चल रही है। तो उसके इतिहास के बारे में मैं थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि ये जो दुर्गा है, सुनने में आ रहा है, जनश्रुति है कि निर्मंड से डिगैनी गई, तो थोड़ा इतिहास पर मैं चाहता हूँ कि आप सब प्रकाश डालें। नमस्कार जी, मैं राजकुमार ठाकुर सबसे पहले दीपक शर्मा जी का इस देव संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको डिगैनी में स्थापित माता दुर्गा के बारे में बुज़ुर्गों से सुनी हुई कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। हमारे बुज़ुर्गों द्वारा जो बात कही गई कि माता दुर्गा कन्या रूप में निर्मंड से खैर होते हुए अपनी बहन के साथ, जैसे सीता नाम से जाना जाता है, वो विवाहित थी, उसके साथ खैर क्यार से होते हुए वहाँ पर क्यार लगाने में, जिन्हें पहाड़ी भाषा में कहते हैं 60 हाड़ी 60 कुदाली, यानी कि 60 हल चलाने वाले और 60 कुदाली मारने वाले लोग थे, वो वहाँ पर अपना काम करे थे। तो माता रानी ने कन्या रूप में आकर्षक वेशभूषा से सुसज्जित वो पानी की गुहार लगाते हुए अपनी प्यास बुझाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती है। तो उन लोगों ने, जो वो 60 हाड़ी 60 कुदाली थे, उन्होंने उसको दखलंदाज करते हुए इस तरह से कहा कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तू इस पानी को पी ले। क्यार के पानी को पीने के लिए विवश किया। तो माता रानी की जो परीक्षा थी, माता रानी ने उन्हें दंडित किया और उनको 60 हाड़ी 60 कुदाली को उसी में दफन कर दिया। उसी क्यार में वो दफन हो गए। वहाँ से माता रानी आगे चलते हुए सीताबाग नामक स्थान पर पहुँची। सीताबाग नामक स्थान पर उस माता रानी ने अपनी प्यास को बुझाने के लिए स्वयं गज गाड़ करके वहाँ पर पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। तो एक माता रानी जो विवाहित थी, उसके साथ 2 उसके छोटे बेटे थे, वो थकान के कारण वहाँ पर विश्राम करने बैठी। तो आज भी वहाँ पर एक छोटा सा भव्य मंदिर है जो शीतला माता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद माता रानी वहाँ से आगे चलते हुए लभोड़े के पीछे पानी निकलता है। आज भी दूसरी माता जो कन्या रूप में थी, उसने वहाँ पर पानी निकाला और आज भी वहाँ पर पानी निरंतर निकलता है और बहता रहता है। वहाँ से माता आगे चलते हुए डिगैनी नामक स्थान पर पहुँची। डिगैनी नामक स्थान पर एक बूढ़ी माता हमारे दूध को मथ रही थी, जिसे हम अपनी पहाड़ी भाषा में गाडलू कहते हैं, गाडलू छूल रही थी। तो उस देवी माता ने, कन्या रूप में जो देवी माता थी, अपनी प्यास को बुझाने के लिए बूढ़ी माता से पानी को पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए गुहार लगाई। बूढ़ी माता ने स्वीकार किया कि बेटिया अभी मेरे पास पानी नहीं है, मुझे पानी लाने के लिए थोड़ी दूर शनाबाड़ी नामक स्थान पर जाना पड़ेगा। तो वहाँ से मैं पानी लाऊंगी, तो आप थोड़ी देर में इस हाथ को बटाइए, मेरे काम में मदद कीजिए। तो उस करके कन्या रूप में जो माता थी, उसने वो काम किया और जितने में माता रानी वहाँ से बूढ़ी माता वापस पानी लेके पहुँची, उसने अपनी प्यास बुझाई और वहीं पर लुप्त हो गई। वहाँ से लुप्त होने के पश्चात जो डिगैनी गाँव के बाशिंदे थे, वासी थे, हमारे पूर्वज, उनके घर से कोई गवाला, यानी कि उस माता ने, जो कन्या रूप में माता थी, उसने गाय का रूप धारण किया। वो जब पशु चुगाने के लिए गवाला हर रोज़ प्रतिदिन जंगल को जाता, तो शाम को जब गाय वापस लौट के आती थी, तो शाम को वो गाय जब दूने के लिए जाते थे बुजुर्ग लोग, तो वो खाली होती थी। एक दिन भी वही और दूसरे दिन भी उसी प्रकार की परंपरा डेली वो 4-5 दिन में वैसे ही चलता रहा। और वो गवाला डांट सुनता रहा कि भाई इस प्रकार से डेली ऐसा हो रहा, तू खुद तो नहीं पीता होगा, या किस प्रकार से ये गाय दूध नहीं दे रही है। तो अगले 4-5 दिन में गवाला अपने डर के मारे उस गाय की पूंछ को पकड़ करके उसके साथ वहाँ तक चल दिए जहाँ तक वो अंतिम क्षण में पहुँचती है गाय। वो उस जगह पर जाती थी जहाँ आज की डेट में हमने वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया है। वहाँ पर एक बेकड़ का झाल था, वहाँ पर गाय स्वयं दूध अपने आप छोड़ती थी। और उस गवाले ने अपने घर जा कर के अपने मालिक से कहा कि मैंने कभी दूध की चोरी नहीं की है, बेशक
उस जगह पर आप मेरे साथ चलिए कि गाय वहाँ पर जाती है, वहाँ पर कोई पिंडी निकली, उसके ऊपर वो अपने दूध की धारा छोड़ती थी। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर के जब देखा तो उस समय कोई टेलीकम्युनिकेशन की कोई सुविधा नहीं थी, संचार के कोई माध्यम नहीं थे। तो वहाँ से आवाज़ मार करके बशला गांव में जो हमारे पुरोहित विद्वान लोग रहते हैं, उन्होंने उनको आवाज़ मार करके कहा कि यहाँ आओ, इस डगैनी गांव में कोई चमत्कार हुआ है, कोई अचंबा हुआ कि आप तुरंत यहाँ पर चले आइए। और वहाँ के पंडित लोग हमारे जब उस गाँव में आए और उन्होंने वहाँ का हालात देखा कि वह यहाँ पर स्थिति क्या है, सचमुच ही वहाँ पर कोई इस प्रकार से अचंबा हुआ है। उन्होंने उस देवी रूप को पूजा अर्चना करने के लिए वहाँ पर आपसी बैठक करके उसको माता के रूप में स्थापित किया। और आज की डेट में जहाँ वहाँ पर जो पूजा अर्चना की जाती है उसको हम दुर्गा माता के नाम से, डगैनी दुर्गा माता के नाम से जानते हैं। शर्मा जी, आप वहाँ के पुजारी हैं बशला से। अभी राजकुमार जी ने इतिहास बताया, कुछ इसमें आप जोड़ना चाहते हैं या कुछ और कुछ कोई इसके माता के करिश्मा कुछ भी है, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? बिल्कुल जो कहा है बिल्कुल सही बोला जी। कोई और कोई माता का करिश्मा, कोई माता का कोई हुआ हो, कोई घटना घट, कोई दृष्टांत कोई आके ध्यान में हो, कोई तो मैं कि कभी माता ने कुछ किया, कहीं कुछ किया, मारे गाड़े, कुछ ऐसी कोई घटना है? तो हमने सुनी चाहिए लोगों से, जैसे बुजुर्गों से भाई कि ऐसा हुआ, बोला जैसा हमने बताया शायद कतारी जैसे जिस माता यहाँ से निर्मित से चले नहीं जी, जैसे कि खैर पहुँच। धन्यवाद सभी बशला माता डगैनी के हारियान मुजारियान का, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस चैनल के लिए अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।